ये सारे नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का। इसमें आपका आईपीसी, पॉलिटी, यहाँ देख रहे हैं दीमक लग चुकी है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दीमक लग चुकी है, देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की आपकी रीजनिंग होगी। वर्बल जैन साथियों, मैं आपका दोस्त सागर राजपूत आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज हमारा विषय है, जो आज का हमारा टॉपिक्स है, वो है रीजनिंग। रीजनिंग हम बात करेंगे, रीजनिंग को आपको कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, मैंने क्या किया, मैंने कौन सी गलतियां की हैं, आपको नहीं करनी है। क्योंकि देखो रीजनिंग क्या है, यदि हम एक बार भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो लगभग ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें रीजनिंग हमको नहीं बनेगी। क्योंकि रीजनिंग ही सिंपल होती है एक तरीके से देखा जाए, और यही आपकी क्या होती है, हाई मतलब स्कोरिंग होती है। इसी से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप सोच रहे हैं सिर्फ पढ़ने अकेले से काम चल जाएगा तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। देख पा रहे होंगे मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये सब बार बार मैं नोट्स दिखाता हूं, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं। मैं सारे नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का। इसमें आपका आईपीसी, पॉलिटी और हिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इसके अलावा अब मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, कंप्यूटर, सब कुछ सारे नोट्स बनाए हुए मैंने। और सारे नोट्स को बनाने के बाद उसका विधिवत अध्ययन किया है। तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले करना क्या है। देखो, आप मैंने बता दिया कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, टॉपिक्स क्या होंगे। तो यहाँ पर टॉपिक्स होंगे, वो सारे टॉपिक्स लेके चलेंगे हम, जो भी टॉपिक्स होते हैं। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैं अपने नोट्स से ही आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम देख लेते हैं, इसमें आपका होगा पहला टॉपिक्स होगा, पहला क्या कहीं भी हो सकता है, सारे देख लेते हैं। सिलोजिज्म, काउंटिंग ऑफ फिगर, इनइक्वालिटी, क्लॉक, मशीनी इनपुट आउटपुट। यदि हम मशीनी इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, तो जब यूपीएसआई का 2017 का पेपर हुआ था, तो मशीनी इनपुट आउटपुट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन जब 2021 का पेपर हुआ, तो उसमें इनपुट आउटपुट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक आध क्वेश्चन किसी से पूछा गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब हमारा जो पेपर लेने वाले हैं, उनका तरीका इतना एडवांस हो गया है कि वो लगभग कंफर्म नहीं रखते कि हमें पेपर कहां से बनाना है। वो हमें एकदम से सरप्राइज करते हैं। जैसे हम एसआई के पेपर देने जाएंगे, वो एकदम सिंपल पेपर रख देंगे, या हम मान लीजिए ग्रुप डी का पेपर देने जाएंगे या कांस्टेबल पेपर देने जाएंगे, हो सकता है वो टफ कर दें। तो ये मेंटली खेल खेलते हैं वो। अब ऐसा नहीं है कि जो पेपर जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो मेंटल काम करते हैं कि बच्चा किस तरीके से तैयारी करके आया है, इसलिए हमको सब कुछ तैयार करना पड़ेगा यदि हमें सफलता पानी है। तो देख लेते हैं इस तरीके से। यदि मैं सारे बोलूंगा तो टाइम ज्यादा खर्च होगा। इस तरीके से लगभग 28 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंतर्गत ही पेपर्स में रीजनिंग पूछी जाती है, इससे बाहर नहीं पूछी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, सर्वप्रथम आपको क्या करने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं मैंने क्या किया था। मैं क्यों बता रहा हूं, आप जानते हैं। चलिए मैंने क्या किया था, जब मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो देखो हमने सिलेबस लिया। सबसे पहले तो मैंने बताया था पहली क्लास में सिलेबस लेना पड़ेगा। सिलेबस के बाद हमें सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, सब्जेक्ट की फिर टॉपिक बाय टॉपिक हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, अब ये मैंने एक बुक्स ली थी यूपीएसआई के लिए, अरिहंत की बुक ली थी। लेने के बाद मैंने इसको देखा, मुझे वास्तव में कुछ बहुत कम समझ में आया था, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत ही की थी पढ़ाई। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको ज्यादा नहीं पढ़ा। यहाँ देख रहे हैं दीमक लग चुकी है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दीमक लग चुकी है। तो ये बुक्स को मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, यूज मतलब मैंने ज्यादा पढ़ नहीं पाया, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट तरीके से दिया गया था। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, समय चल रहा था सितंबर 2019, उस समय मैंने यूपीएसआई का जो एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं, उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया लगभग 999 रुपए का। मैंने वो कोर्स लिया। वहां पर रीजनिंग पढ़ाते थे पुलकित सर रीजनिंग पढ़ाते थे। उनकी सारे जितना भी उन्होंने पढ़ाया, मैंने उनको विधिवत एक टॉपिक वाइज करके, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक टीचर से पढ़ो जिससे आपको समझ में आता है मेरे हिसाब से। फिर तो ऐसे तो आप पूरे YouTube से बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन हाँ, यदि आप जब आपको सब कुछ आने लगता है, तो फिर आप बहुत सारे टीचर्स को देख सकते हैं। जैसे मैंने किया, मैंने प्रारंभ में सिर्फ पुलकित सर को पढ़ा और उनका नोट्स बनाया विधिवत। एक टॉपिक्स पढ़ा, उनका पूरा नोट्स किया। जो क्वेश्चन जैसे कोई सिमिलर क्वेश्चन हो तो कोई एक क्वेश्चन नोट कर लिया और स्किप कर दिए। तो मैंने टॉपिक वाइज करके उनका पूरा नोट्स बनाया। नोट्स बनाने के बाद मैंने बार बार उसका रिवीजन किया, जिससे मुझे क्या फील हुआ कि मुझे रीजनिंग के क्वेश्चंस आने लगे, ऐसा मैंने फील किया। ठीक है, अब मैंने सोचा चलो रीजनिंग से क्वेश्चन मुझे आने लगे हैं, तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने काफी प्रैक्टिस भी की, प्रैक्टिस कराते थे वो यूट्यूब पर, मैंने प्रैक्टिस की। इसके बाद मैंने सोचा मैं चलो यार बुक्स ले लेते, क्योंकि बुक्स लेने का यार ट्रेंड ही होता है अलग। बुक्स नहीं है तो कुछ नहीं है, लोग सोचते हैं। देखो मैंने फिर एक और बुक्स ली, आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है, आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की आपकी रीजनिंग होगी, वर्बल और नॉन वर्बल। जो इसके राइटर हैं वो इसमें ये देख पा रहे होंगे केपी सिंह सर की ये बुक्स है, देख लीजिए। ये आपको खरीदनी नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या किया। इससे क्या है, इसमें पूरा आपको वर्बल और नॉन वर्बल का पूरी रीजनिंग मिल जाएगी। और रीजनिंग मिल जाएगी क्या, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। किसके लिए,
प्रैक्टिस के लिए जब आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, आपको रीजनिंग आने लगी है, तब आप प्रैक्टिस के लिए इसको मंगा सकते हैं, लेकिन अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने ऐसा किया, मैंने पूरा बता दिया आपको, मैंने शुरुआत से क्या किया, यहां तक क्या किया। फिर क्या होता है, अब देख लेते हैं आपको क्या करना है। आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको कोई भी कोर्स नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको किसी प्रकार की कोई बुक नहीं लेनी है, राइट। तीसरी बात, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दीपक सर हैं, कहां के, एग्जामपुर पर। कहां पर? दीपक सर हैं, कहां पर? एग्जामपुर पर। एग्जामपुर पर वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो मैं आपको दीपक सर के नोट्स, वो जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि पुलकित सर से बहुत बेस्ट समझाते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं पुलकित सर की, पुलकित सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी यदि तुलना की जाए दीपक सर से, दीपक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से वो समझाते हैं, यहां भी छूता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो मैं क्या करूंगा, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज, एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक से पूरा पढ़ा और उसको नोट किया, और सिमिलर क्वेश्चन हुए तो कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए, समझ रहे हैं ना। फिर उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। इस तरीके से आप सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, 28-30 टॉपिक्स ही होंगे, वो सारे टॉपिक्स क्या करना है, आपको पढ़ना है। वो सारे पढ़ाएंगे सर यूपीएसआई करके, क्योंकि देखो अभी वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई करके वो चलाएंगे, तो उसमें सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे और उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्व धारणा, ये सब जो भी आता है ना भाई, बहुत अच्छा समझाते हैं। थैंक यू सो मच। कौन? दीपक सर। दीपक सर से मैंने बाद में, मुझे नहीं आ रहा था, मैं बहुत कंफ्यूजन में रहता था, लेकिन दीपक सर ने, मैंने उनकी यूट्यूब से क्लास देखी, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, बहुत अच्छे से समझाया। तो मैं अगेन थैंक यू दीपक सर, पुलकित सर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, और विवेक सर को भी थैंक यू ऑलरेडी बोल चुका हूं। उनका बहुत बहुत योगदान है मेरी सफलता में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।